अच्छा, अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर मुझे रीमार्केटिंग करनी हो, जो ऑडियंस मेरे वेबसाइट पे आ रहा है उस ऑडियंस को मुझे रीटारगेटिंग करनी हो, तो उस रीटारगेटिंग ऑडियंस को हम कैसे बनाते हैं ताकि हम उसको रीटारगेट कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आओगे अपने टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर जाओगे, टूल्स के अंदर आपको मिलेगा शेयर्ड लाइब्रेरी, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, यहाँ मिलेगा ऑडियंस मैनेजर, आपको करना है ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक। जब आप ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखो बहुत सारे ऑडियंस आपके बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। ये हमारे ऑडियंस कब बन जाते हैं, ये हमारे तब बनते हैं जब हम लोग एक बार अपना कन्वर्जन सेटअप स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अपना ऐड रन करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी ये ऑडियंस दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये ऑटोमेटिकली गूगल ने ऑटोमेटिकली मेरा एक ऑडियंस बनाया है जो नाम है एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट के नाम से इसने ऑडियंस बना दिया। एक बना दिया इसने ऑल कन्वर्टर्स, कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं परचेज कर रहे हैं उसका। एक बना दिया ऑल विजिटर्स, एक बना दिया ऑल विजिटर्स, इसके अलावा और ऐसे करके बहुत सारे इसने बना दिए। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो ये बनाना है कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं मुझे उनको टारगेट करना है, और लास्ट 30 डेज वाले लोगों को मान के चलो टारगेट करना। मान के चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट पे ट्रैक करना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे इस वाले प्रोडक्ट को क्या किया, ऐड टू कार्ट किया या इस प्रोडक्ट को परचेज किया। मैं उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता, मतलब मैं उनको दिखाना चाहता हूँ जिनको मैं रीटारगेट कर सकूँ। जैसे मान के चलो मेरा ये प्रोडक्ट को कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया और कहीं ना कहीं उसको परचेज नहीं किया, तो मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर भाई मेरा इस प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है मैं इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ विजिबल है। मैं चाहता हूँ कि जिस जिस बंदों ने भी इस प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, कार्ट व्यू किया और ये प्रोडक्ट उनको यहाँ पे दिख गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने चेकआउट नहीं किया, यहाँ तक तो आ गए लेकिन उन्होंने चेकआउट नहीं किया, तो मैं जो लोग यहाँ तक पहुँचे कार्ट व्यू तक, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, उनको मैं अपना ऐड दोबारा दिखाना चाहता हूँ। तो उसका ऑडियंस मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले वो, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक जाएंगे वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, कहाँ पे हम ऑडियंस मैनेजर के अंदर प्लस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे ऑडियंस वेबसाइट विजिटर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे वेबसाइट विजिटर्स में जाओगे सबसे पहले नाम पूछ रहा है कि भाई इस सेगमेंट का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैं जो इस ऑडियंस का नाम है वो देना चाहता हूँ कार्ट व्यू ऑडियंस। ठीक है, कार्ट व्यू ऑडियंस है। सिलेक्ट यहाँ बोल रहा है कि भाई सिलेक्ट करो क्या चीज़ आपको करना है। मैं यहाँ पे कस्टमर टाइप बोल रहा है, अब कस्टमर टाइप तो आपका भाई क्या होगा, ऑल कस्टमर्स हैं तो अब ऑल को लोगे, परचेज कस्टमर्स हैं तो परचेज को लोगे। मैं तो वैसे ऑल कस्टमर्स को अपना ऐड दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये भी होगा, अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे इधर का नॉर्मली परचेज है, कार्ट अबांडन्स मतलब अबांडनर्स मतलब क्या होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट तो किया था लेकिन परचेज नहीं किया। हालांकि आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो इसको भी ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई जितने भी अबांडनर्स हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, या आप यहाँ ऑल कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लो, ऑल कस्टमर्स आपके ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे आपके पास फिर ऑप्शन आ जाता है वेब पेज ना, विजिटर्स ऑफ वेब पेज, मतलब विजिटर्स मतलब कौन लोग हैं आपके पेज पे विजिट किए और वो विजिट कब हुआ, लास्ट 30 डेज का विजिट। ठीक है, लास्ट 30 डेज का विजिट। तो यहाँ पे आप जाओगे इसको रिफाइन एक्शन पे और यहाँ पे उस पेज का यूआरएल डालोगे जिस पेज के विजिट को आप ट्रैक करना चाहते हो। मैं कौन से पेज का करना चाह रहा था, ऐड टू कार्ट। मैं चाह रहा था कि वो जितने लोग ऐड टू कार्ट में हैं उनको मैं रीटारगेट कर पाऊँ, तो मैं यहाँ आता हूँ इस पेज के यूआरएल को डाल देता हूँ। आप चाहें तो पूरा डाल सकते हो, कंटेंट्स अगर कंटेंट है तो आप ना सिर्फ इतना डालोगे तो भी चलेगा, जैसे मेरा डोमेन नेम है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके आप इसको भी डाल सकते हो, और चाहो तो पूरा भी डाल सकते हो, तो इसको चेंज कर सकते हो, उसके इक्वल्स करके पूरा कर सकते हो।
मेरे को टारगेट करना है ये वाला पेज, जितने भी लोग इस पेज पे आए हैं मैं उन सबको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग इसके आगे बढ़ गए हैं, कौन से वाले पेज में बढ़ गए, जो लोग इसके आगे बढ़ गए हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है, यहाँ के क्लिक करने पर आ रहा है चेकआउट, तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस पर क्लिक करने के बाद चेकआउट पे चले गए हैं, मैं उन लोगों को टारगेट नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको कॉपी, वापस आऊँगा और यहाँ देखो लिखा है एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन। तो यहाँ पे आता हूँ कि भाई जिस आदमी ने यहाँ आके इस वाले पेज पे एक्शन लिया, ये वाला एक्शन लिया है, मैं इनको अपना जो प्रोडक्ट है मतलब उनको मैं टारगेट नहीं करना चाहता, मैं उस ऑडियंस को नहीं पिक करना चाहता। दूसरा, ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई इसको चलो बहुत लोगों ने ओपन नहीं किया और डायरेक्ट वो परचेज पर चले गए, हालांकि हमारे वेबसाइट में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आपके कंडीशन में ऐसा बनता है तो आप उस वाले यूआरएल को भी ऐड करेंगे, ठीक है। आप किसको ट्रैक करना चाह रहे हो, ऐड टू कार्ट वाले को, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐड टू कार्ट वाला डायरेक्ट परचेज पे चला गया हो विदाउट चेकआउट, हालांकि पॉसिबल नहीं है, चेकआउट तो करना पड़ेगा ना। इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस चेकआउट पेज पे आए होंगे, तभी जाके उन्होंने चेकआउट किया होगा, प्रोडक्ट परचेज किया होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी होता है आपके कंडीशन में कि भाई मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन था, ऐड टू कार्ट से सीधा परचेज का बटन था, चेकआउट का बटन ही नहीं था, तो ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट वो जाके परचेज कर ले, तो परचेज कर लेगा तो चेकआउट का कंडीशन बनेगा ही नहीं, तो फिर आप उन बंदों को टारगेट करोगे जो कहीं ना कहीं ऐड टू कार्ट तो किए थे, चेकआउट नहीं किया लेकिन परचेज तो कर लिया, लेकिन मेरे को सिर्फ चेकआउट वाले को टारगेट करना था, तो उसके आगे ना उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, ना उन्होंने चेकआउट किया, ना ही उन्होंने परचेज किया, तो मैं एक और ऑप्शन ऐड करूँगा। कौन सा वाला मैं ऐड करूँगा, दूसरा ऑप्शन जो होगा मेरा परचेज वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परचेज को भी ऐड कर दूँगा, यहाँ पे मैं परचेज को भी ऐड कर दूँगा। परचेज के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आई विल क्लिक ऑन दिस प्लेस ऑर्डर, और इस वाले को भी मैं कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका जो दोनों यूआरएल है वो मैंने डाल दिया। तो इन दोनों यूआरएल को जिस जिस लोगों ने विजिट किया है उनको मेरा 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 जो ऑडियंस है वो उनको नहीं दिखा पाएगा, मतलब उनकी भी एक ऑडियंस नहीं बना पाऊंगा ताकि मैं उनको टारगेट कर सकूँ। तो इस तरीके से मैं डालता हूँ, ये डाल दिया मैंने। इसके बाद प्री फिल्ड ऑप्शन का क्या मतलब है, यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि भाई ये बना तो मैं आज रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ कि भाई लास्ट 30 डेज, ठीक है, इन पास्ट 30 डेज जो लोग मेरे इस पर्टिकुलर पेजेस में विजिट हुए हैं उनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो मेरे इस वाले पेज में विजिट हुए लास्ट 30 डेज में उनको दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसे में तो आप यहाँ पे आप इसको ये रखते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि देखो यहाँ बोल रहा है प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु हैव मैच द रूल्स विद इन पास्ट 30 डेज, पिछले पास्ट 30 डेज में, क्योंकि ये वाला कंडीशन क्या करेगा, ये वाला कंडीशन आने वाले 30 दिन में जो ट्रैकिंग होगी उसके बाद जाके उन लोगों को वो ट्रैक करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रीवियस वाले को ही कर रहा है, यहाँ प्रीवियस, ये वाला भी कहीं ना कहीं पास्ट का मतलब प्रीवियस ही होता है, यहाँ पे भी आप प्रीवियस वाले को ही टारगेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ अगर मैं स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट करता तो इसमें क्या होता, आगे से आज से लेके आगे के जितना भी ऑडियंस मेरे पर्टिकुलरली इस पेज में आएंगे सिर्फ ये उन्हीं को टारगेट करेगा, आज से आगे के दिनों में जो आएंगे। लेकिन अगर मैं इसी में रखूं तो ये मेरा जो ये बोल रहा है पास्ट 30 डेज वाला, तो ये पास्ट 30 डेज से लेकर आगे वाला आने वाला सबको वो कहीं ना कहीं टारगेट करेगा, ठीक है। इसको वो टारगेट करेगा, इसको वो टारगेट नहीं करेगा। इस तरीके से मेरा ये ऑप्शन है। तो मान के चलो मुझे पुराना वाला भी करना है तो इसको रखता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट सेगमेंट। अब जैसे मैं ये क्रिएट कर दूंगा मेरा एक ऑडियंस बन जाएगा, और देखो ये आ गया यहाँ पे कार्ट व्यू ऑडियंस, जिन्होंने कार्ट व्यू किया था उसका ऑडियंस मेरा बन गया, ठीक है। ये अभी क्या कर रहा है, पॉपुलेट कर रहा है, और यहाँ लिख कर भी आ रहा है सर्च, ये दिखा रहा है कि सर्च वाला ऐड के लिए, ये आपका यूट्यूब ऐड के लिए, ये आपका डिस्प्ले के लिए, ये आपका जीमेल ऐड के लिए, ठीक है। ये ऑडियंस को पॉपुलेट कर रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं,
अब यहाँ देखो क्या हो गया, हमारा पॉइंट कहाँ चला गया, नीचे आ गया क्या, कार्ट व्यू देखो ये आ गया, अभी भी पॉपुलेट कर रहा है, लेकिन जब ये पॉपुलेट हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि हम इस डेटा को यूज़ करके ऐड रन कर सकते हैं कि नहीं। सर्च ऐड देखो ये बोल रहा है एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट, ये बोल रहा है बिलो 1000 टू स्मॉल टू सर्व। इसका मतलब ये है कि आप सर्च ऐड रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ऑडियंस है वो बहुत छोटी है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑडियंस दिखने लग जाएंगे, आपका यूट्यूब, आपका डिस्प्ले, आपका जीमेल सबका दिखने लग जाएगा। और यहाँ क्योंकि ये कह रहा है टू स्मॉल, इसका मतलब आप इनमें से किसी में भी नहीं कर सकते जब तक आपका यहाँ पे ऑप्शन कुछ और नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे हम ऑडियंस बनाते हैं और फिर जब हम लोग ऐड रन करने जाते हैं और हमारा अपना सेगमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा ये ऑडियंस कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि अभी आप जाओ तो ऑडियंस नहीं दिखाई दे, और ये ऑडियंस दिखेगा कहाँ पे, कहाँ दिखेगा ये ऑडियंस, वो भी दिखा देता हूँ। हम जाएंगे क्रिएट पे, कैंपेन पे क्रिएट करेंगे, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते, जैसे मान के चलो मैंने लीड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ स्क्रॉल करते हैं नीचे, यहाँ करते हैं कंटिन्यू, यहाँ सेलेक्ट करते हैं सर्च नीचे, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ मान के चलो मुझे डालना जो है वो है वेबसाइट विजिट। ठीक है, वेबसाइट विजिट, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से भी कंटिन्यू, अब क्योंकि ये कन्वर्जन सेटअप है यहाँ तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। हमें अब ऑडियंस वाला देखना था तो हम पर्टिकुलरली ऑडियंस वाले सेक्शन में ही चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑडियंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैचेस का, तो आपको जैसे पता है कीवर्ड के मैचेस के हिसाब से आप रखते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है ऑडियंस सेगमेंट। आप जो अपना वो ऑडियंस आपने बनाया है वो ऑडियंस आपको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ आप आओगे, यहाँ इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो जो भी आप ऑडियंस कहीं ना कहीं बनाते हो या जो आपके एक प्री बिल्ड ऑडियंस होता है वो यहीं पे दिखाई देता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें जो आ रहा है वो आ रहा है टारगेटिंग, ऑब्जर्वेशन, और इसके अंदर ही हमारे सारे ऑडियंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ब्राउज़ में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑडियंस मिलेगा देखने को, सर्च में आओगे तो भी आपको ऑडियंस जो है काफ़ी सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं जो हमने अगर ऑडियंस बनाया है तो क्या वहाँ पे वो दिखता है कि नहीं। यहाँ गए हम, यहाँ पे हम सर्च करते हैं कार्ट के नाम से। ठीक है, तो ये देखो हमारा यहाँ आ गया कार्ट व्यू ऑडियंस जो हमने बनाया था। ठीक है, और यहाँ देखो साइज़ दिखा रहा है 0, क्योंकि कोई इवेंट ही नहीं हुआ अभी तक, वो पॉपुलेट कर रहा है। पॉपुलेट करेगा तो शायद थोड़ा बहुत दिख भी जाए। तो यहाँ से हम इसको करते हैं सिलेक्ट, हमारा ये ऑडियंस हो जाता है सिलेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे एडवर्ड तो एडवर्ड वाला ऑडियंस भी आ जाएगा। ये देखो एडवर्ड वाला ऑडियंस आ गया, इसको भी टारगेट करना है इसके साथ साथ, तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट करोगे ये भी ऐड हो जाएगा। बस ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अब आप आओगे नीचे और यहाँ से कर दोगे नेक्स्ट, और बस इसी ऑडियंस के साथ आपका जो है ऐड आगे दिखने लगेगा। हालांकि आप कीवर्ड का इस्तेमाल भी करते हो तो कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट आपका उस ऑडियंस को ही टारगेट होगा उन कीवर्ड्स को भी लेकर जो आप कीवर्ड ऐड करोगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे ऐड को एक रीटारगेटिंग करने के लिए, बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए। क्लियर है? यस सर।